हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस का रव रखा अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। हम देखने वाले हैं जहाँ पे जो सारे परिवार हैं वो इकट्ठे बाजवा फैमिली बैठी रहती है और तभी सब मेंगला को गिफ्ट देने के बारे में सोचते रहते हैं। तभी जो सिमरन होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेके चलूंगी और तुम्हें जो जो पसंद हो तुम मेरी तरफ से शॉपिंग कर लेना। तो यहाँ पे सब लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहते हैं। तभी लड्डू जो होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, मैं क्या दूं। तो वह बोलती है कि जो मेंगला होती है वह बोलती है कि मेरी तरफ से आप मुझे शबनम आंटी से मिलवाइएगा और इवन हम सबको शबनम आंटी से मिलना है तो आप उनसे मिलवाइए। तभी हम जो रणवीर होता है तो वो रणवीर को सब लोग बोलते हैं कि तुम्हें भी गिफ्ट देना चाहिए। रणवीर तो वो बोलता है कि हाँ तुम क्या गिफ्ट दोगे। तो वो पूछता है मेंगला से कि हाँ मैं क्या गिफ्ट दूं। तो सब लोग उसे इशारा करते हैं कि तुम उसे बोलो कि वो हमें घुमाने लेके जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे वो बोलता है कि ठीक है घुमाने लेके जाना है तो वो उसे बोलती है कि आप हम सबको घुमाने लेके जाएं। तो इस बात से वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग को जब चलना है तब चलिए, आप पूरा परिवार को घूमे भी बहुत टाइम हो गया। तभी यहाँ पे देखते हैं हरमन जो होता है वो भी बोलता है कि मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दूं, क्या गिफ्ट चाहिए तो मैं बताओ मेंगला। तो वो मेंगला बोलती है आपको आप सब लोग कितना प्यार करते हैं मुझसे। तभी जो सिमरन होती है बोलती है कि एक काम कर सकते हो, तुम हम सबके जो शॉपिंग करने जाएंगे तो तुम हमारे साथ शॉपिंग पे चलना और हमारे जो शॉपिंग के बिल होंगे वह पे कर देना। तो सब लोग मस्ती मजाक करने लगते हैं। यहाँ पे जो लड्डू होता है वो भी बोलता है कि हाँ आप लोग मुझे शॉपिंग पे ले ले चलना और फिर शॉपिंग पे चलने के बाद हम लोग घूमने जाएंगे तो वहाँ का मजा ही कुछ और अलग ही रहेगा, नए नए कपड़े पहन के। तभी वो लोग करते हैं कि आप हमें शबनम आंटी से आज ही मिलवाइए। तभी वो शबनम आंटी से बात करने के लिए शबनम से बात करने के लिए जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्जुन जो होता है वो शबनम को कॉल करता है और जैसे ही वो कॉल करता है तो शबनम जो होती है वो उसकी कॉल का ही वेट करती रहती है बहुत समय से कि वो कभी कॉल तो करे। बट यहाँ पे जैसे ही कॉल करता है तो शबनम जो होती है बहुत नाराज रहती है उससे कि तुमने हमेशा मुझसे सिर्फ इंतजार कराया और हमेशा तुमने ऐसे ही किया है। वो बोलता है कि मुझे रियलाइज हुआ शबनम और मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं समझी कि उस समय तुम्हें तुम्हारे परिवार को मेरे से मुझसे ज्यादा जरूरत उन्हें को थी। तुम्हारी तो यह सब चीजें वो याद करता है और उसे सारी बातों को बताता रहता है कि क्या हुआ कैसे हुआ। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो अर्जुन होता है वो उससे बात करते हुए उसे बोलता है कि तुम अगर चाहो तो आज मैं तुम्हें लेने के लिए आ सकता हूँ और यहाँ पे पूरा परिवार जो है वो तुमसे मिलना चाहता है। तो हम देखते हैं कि जो शबनम होती है वो पहले तो बहुत नाराज होती है और उसे बोलती है कि उसे बहुत गुस्सा भी रहती है। तो वो बोलता है कि तुम मुझसे अभी भी नाराज हो। तो वो बोलती है कि मैं नाराज नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ अर्जुन। तो वो बोलता है कि किस बात से दुखी हो। तो वो बोलता है कि तुम्हारा जब तुमने हमेशा अच्छा इस तरीके से ही काम किया, तुम इतने दिन से कभी फोन मैसेज नहीं कर पाए। तो वो बोलता है कि मैं हमेशा वेट करता रहता था तुम्हारे मैसेजेस या कॉल का, बट तुमने कभी कॉल नहीं किया। तो वो बोलती है कि क्या ईगो सिर्फ तुम्हारे लड़कों में ही हो सकती है, लड़कियों में भी तो ईगो होता है ना। तो फिर वह बोलता है कि क्या मतलब, मैं समझ नहीं पाया। और फिर उसके बाद वो अपने प्यार का इजहार करता है कि अभी भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ और फिर मुझे लगा कि शायद तुम्हारी लाइफ में कोई हो और इस वजह से मैं नहीं कभी तुम्हें डिस्टर्ब करना चाहता था। तो ये सब सुन के अर्जुन जो होता है वह उससे बताता रहता है सारी बातों को और फिर वह बोलता है कि क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो। तो वो बोलती है कि नहीं मैं नहीं आऊंगी। तो इस बात से वो थोड़ी नाराज हो जाता है, मतलब वो थोड़ा सैड हो जाता है कि अब वो मुझसे दुखी मतलब गुस्सा देखते हैं कि जो है तो वो मुझसे मिलेगी ही नहीं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शबनम होती है वो बोलती है कि तुम एक नंबर के बुद्धू हो अर्जुन तुम। फिर उसके बाद वह उसे सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है। बट अंचन जो होता है लड्डू
वो बहुत ही क्यूट है, मतलब उसकी बातें बच्चों की तरह रहती है, इसीलिए उसे डाँट लगाती है शबनम जो होती है, तो कि तुम सच में वैसे ही हो, अभी भी बदले नहीं हो। और उसके बाद वो उसे बोलती है कि ठीक है, कब मिलना है और कैसे कितने बजे आओगे? तो वो बोलती है कि आज शाम को ही घर पे लेके आऊँगा, सब लोग इंतज़ार कर रहे हों। तो उसे बोलती है ठीक है, जल्दी आना। और फिर उसके बाद यहाँ पे अभी मुझे रेडी भी तो होना है। तो वो बोलता है कि हाँ, हाँ, लड़कियों को टाइम लगता है रेडी होने में। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोगों को बताता है, तो गाना गा के बोलता है कि सबको कि मैं जट्टी अमला पगला दीवाना हूँ। तो ये गाना गाता है। तो सब लोग खुश हो जाते हैं कि समर जो है वो मान गई है आने के लिए। और यहाँ पे अदरीजा जो होती है वो इन लोगों की खुशी देख के बहुत ही गुस्सा करती है, उसको बहुत ही इरिटेशन होती है। तभी वहाँ पे मेहर आ जाती है और वो उसे बोलती है कि क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो बोलती है कि आंटी देखिए ना, सब परिवार जो है अंदर बहुत खुश है, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है। तो ये सब सुन के जो मेहर होती है वो उसे बोलती है कि देखो आजा, तुम सुधर जाओ पहले तो, क्योंकि हो सकता है मेघला का दिल बड़ा है कि वो तुम्हें माफ कर दे, बट हर कोई एक जैसा नहीं होता ना, और तुम्हें पता है कि तुमने क्या गलतियां की हैं। तो ये सब चीजें बोल की वो उसे बोलती है कि तुम अपनी गलतियां मान लो। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो पूरा परिवार होता है बहुत खुश होता है। तभी वहां पर मेहर आती है, वह बोलती है कि क्या बात है भाई, आप लोग इतना खुश क्यों हो? तो वह उसे बोलता है, जो अद्रिजा होती है उसकी बातों से वो थोड़ी वो सैड रहती है, मतलब उसको ऐसा होता है कि अद्रिजा अभी भी कुछ गलत ही सोच रही है। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि मेहर जो होती है वो लड्डू के लिए खुश रहती है, और वो सब लोग उसे बताते हैं कि आज हमसे शबनम आंटी मिलने आने वाली है। तो सब लोग इसे बोलते हैं कि ये सब सिर्फ मेघला के कहने पे हुआ है। और फिर वो बोलती है मेघला की आपको अब पता चला ना लड्डू का, कि कुछ बातें जो होती है हमारे दिल में दबी रहती हैं, और हमारी बातों को वो जो हमारी बीच की दूरियां हैं वह बढ़ने लगती हैं, तो इसीलिए कुछ बातों को कर लेनी चाहिए, तो उससे दिल हल्का हो जाता है। तभी हम बोलते हैं देखते हैं कि जो सब परिवार होता है तो सबको बोलती है कि हाँ, सब लोग जाओ खाना खाने के लिए, और तैयारियां भी तो करनी है शबनम के आने की। तभी वो और रणवीर जो होता है वो बोलता है कि हाँ, आप लोग चलिए मैं आता हूँ, मुझे तो कुछ पर्सनल काम है, कुछ बातें करनी है थोड़ी। तो बोलता है कि तुम क्या बातें करोगे? तो ये वह बोलते हैं अरे आप लोग जाइए। तो फिर यहाँ से मेहर सबको डांट के भगाती है, और उसके बाद जो रणवीर होता है वह काजल लेके आता है और मेघला को लगाता है, और उसे बोलता है कि इस घर में परिवार में खुशियां जो थी वो तुम्हारी वजह से ही हो रही हैं मेघला, जो तुम्हें किसी की नजर ना लगे, तो इसीलिए वजह से वो उसको काजल लगाता है। और उसके बाद मेघला जो होती है वो उसे बोलती है कि जो हमारे घर में गलत बुरे समय से थे वह सब चले गए हैं, खत्म हो गए हैं रणवीर, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। तब भी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो शबनम होती है वह आ जाती है घर पे, और सब लोग उसे उसका वेलकम करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लड्डू जो होता है वह बोलता है कि हम चलिए सब बात करते हैं। तभी यहाँ पे सारे लोग आ जाते हैं और सब लोग को इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर रणवीर जो होता है वो उसे बोलता है कि सब आंटी आप तो हमारे शादी में नहीं आई, तो मैं आपसे मिला लेता हूँ कि ये मेरी वाइफ है। तो वो बोलती है कि हाँ, और फिर मेघला भी जो होती है वो बोलती है कि मैं आपके बारे में बहुत कुछ सुन चुकी हूँ, बहुत कुछ समय से सुनती रहती हूँ, तो आपसे मिलके अच्छा लगा। तो अब शबनम भी उसके बारे में बोलती है कि हाँ, मैंने तुम्हारे रियलिटी शोज देखे, और अर्जुन जो होता है वो सब बताता ही रहता है, तुम्हारे बारे में बताया था उन्होंने, तो ये सब चीज़ों को का पता चला, तो वो लोग बहुत खुश रहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रावण भी जो होते हैं वो भी, तब लोग उनसे बोलते हैं कि अभी इनका थोड़ी खातिरदारी तो करो। तो जो सिमरन होती है बोलती है कि खातिरदारी होती रहेगी बाद में, लेकिन अभी हमें इनसे बहुत सारी बातें करनी है। तो सब लोग उससे बातें करने लगते जाते हैं, और यहाँ पे लड्डू को लेके नहीं जाते सब लोग। लड्डू तो यहाँ पे जो घर के बड़े हैं वो सब लोग लड्डू से बात करते हैं कि शादी कब करनी है, और सब कितनी प्यारी कुड़ी है ये। तो फिर यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो है जो सब सिमरन परम और हरमन, बाकी के जो रणवीर और मेघला, सो ये लोग जो हैं वो लोग शबनम से बात करते हैं कि आपको हमारे लड्डू भैया मेरे से शादी कब करनी है, क्योंकि हमारे घर में सब कुछ सारी खुशियां हैं, बस एक आपकी कमी है, आप आ जाएंगे तो इस ये कंप्लीट हो जाएगा परिवार। तो यहाँ पे जो शबनम होती है वो गुस्सा करती है, बोलती है कि क्या ही करूं उससे शादी, मुझे तो वो कभी उसका मन करेगा तो वो मुझसे बात करेगा, नहीं तो फिर वो मुझे छोड़ देगा। तो इसी तरह सेम पूरा बाजवा परिवार जो होता है वो लड्डू से ये सब बातें करता रहता है कि कब शादी करनी है। तभी शादी के लिए डेट फिक्स हो जाती है, फाइनल हो जाता है शादी, बट
तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और मेघला के लिए पूछती है कि मेघला सेन बाजवा कौन है? तो रणवीर पूछता है कि मैं उनका पति हूँ, बोलिए क्या काम है? आज के एपिसोड में बस इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।